अलीगढ़ का स्वास्थ्य महकमा इन दिनों सुर्खियों में है। लगातार एम्बुलेंस माफिया व दवा माफिया सक्रिय है, जिसके चलते दूर दराज से आए मरीजों को लाखों का चूना लग जाता है। इन माफियाओं को कुर्सी पर बैठे महानुभावों का भी संरक्षण है, जिसके चलते गरीब मरीज परेशान है। लेकिन खाकी वर्दी सफेद पोश को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बता दें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जेएन मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ का मुख्य चिकित्सा संस्थान है। अलग अलग जिलों से भी यहाँ मरीज आते हैं, लेकिन यहाँ एम्बुलेंस माफिया व दवा माफियाओं के एजेंट उनको बहला फुसलाकर प्राइवेट चिकित्सा संस्थानों की ओर ले जाते हैं, जिससे माफियाओं को मोटी रकम मिल जाती है और मरीज परेशान हो जाता है। इसी को लेकर कांग्रेस के युवा नेता राजा भैया स्वास्थ्य महकमे में सक्रिय माफियाओं की शिकायत कई बार कर चुके हैं। यहां तक कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में शिकायत दर्ज है और अलीगढ़ प्रशासन को भी कई बार शिकायतें हो चुकी हैं, लेकिन कार्रवाई होने का नाम ही नहीं लेती। वहीं कार्रवाई नहीं होने से नाराज राजा भैया ने 5 दिन का अल्टीमेटम जिला प्रशासन को दिया है। अगर इन माफियाओं पर कार्रवाई नहीं हुई तो राजा भैया अपने युवा साथियों के साथ जेएन मेडिकल कॉलेज का मुख्य गेट बंद कर जोरदार प्रदर्शन करेंगे, जिसका श्रेय खाकी को दिया जाएगा। यह जानकारी आज स्वयं राजा भैया ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए दी है और 5 दिन की चेतावनी भी दी है। इसी में ट्रॉमा सेंटर के बाहर एम्बुलेंस माफिया और दवा माफिया लगातार गरीब मरीजों को प्राइवेट एम्बुलेंस के जरिए प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके खिलाफ नेशनल मेडिकल कमीशन में भी कंप्लेंट की थी और एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन को लिखी थी, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नजर नहीं आती। एएमयू प्रशासन की साठ गांठ के चलते एम्बुलेंस माफिया दवा माफिया डेली गरीबों को लूटते हैं। जब आप मेडिकल जाएंगे तो डेली कोई ना कोई गरीब मरीज ये कहता हुआ मिलेगा कि हमको जबरदस्ती एम्बुलेंस में बिठा करके प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल से एक एक मरीज से लाखों रुपए वसूले जा रहे हैं। कोई भी कार्रवाई नजर नहीं आती है। आपके द्वारा लगातार ऐसी शिकायतें की जाती हैं, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं। पिछले 3 महीने से लगा हुआ हूं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मेडिकल चौकी उन माफियाओं से साठ गांठ में लगी हुई है, उनको रुपए जाते हैं बाकायदा, इसलिए कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। अब इस डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है, अगर कार्रवाई नहीं हुई 5 दिन के अंदर जबरन हमें मेडिकल का गेट बंद करके वहां बैठना पड़ेगा। हम किसी मरीज को जबरदस्ती जाने नहीं देंगे एम्बुलेंस के अंदर। वो माफिया हैं, आपराधिक छवि के लोग हैं, प्रशासन के संरक्षण में पल रहे हैं। प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो हम अपने आप बैठेंगे गेट बंद करके। फिर ये ना कहा जाए लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई न दी जाए, फिर जाकर के लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है। अपराधी वहां से मरीजों को खींच रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे। ये कार्रवाई करें, ये कार्रवाई होना जनहित में बहुत ही जरूरी है। एक एक गरीब से लाखों रुपए वसूले जा रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। इन्होंने कहा है कि हम डीएम साहब से, जो भी सक्षम अधिकारी आए तो उन्होंने कहा कि हम डीएम साहब को कहेंगे, कंप्लेंट करेंगे। मैंने भी कह दिया आप करवाइए, अगर आप नहीं कराएंगे हमें जबरदस्ती युवाओं को वहाँ बैठना पड़ेगा। फिर वो आपके लिए भी और प्रशासन के लिए भी अच्छा ना हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा भैया, इंडियन यूथ कांग्रेस। एक राजा भैया ने ज्ञापन दिया है समाज सेवी ने कि ये कुछ दवा माफिया और एम्बुलेंस माफिया हैं, ये गरीब व्यक्तियों को ज़बरदस्ती अपनी जो है एम्बुलेंस में बैठा करके प्राइवेट हॉस्पिटलों में ले जाते हैं, तो उनको तत्काल रोका जाए। इस संबंध में इन्होंने श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। इस पर जो है प्रभावी कार्रवाई कराई जाएगी। जिलाधिकारी महोदय इस पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे। काफी समय का मांग हो रही है सर, कार्रवाई नहीं तो इस पर जो है जिलाधिकारी महोदय इस पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे।